जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में होने वाले हैं, यदि आप आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025 है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट, जो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किए रहते हैं, केवल पेमेंट बचा रहता है, तो उनको जो है 24 फरवरी 2025 तक फीस जमा करने का मौका मिल जाता है। 24 फरवरी 2025 तक 11:59 तक। और टेम इसके बाद टाइम एंड डेट फॉर मॉडिफिकेशन, यदि आपके फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 25 फरवरी 2025 से इसका जो करेक्शन का स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है 6 मार्च 2025 है। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आप कैसे भरेंगे। ध्यान देगा, यह वीडियो रामबाण होगा। यह वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको हम जितना अभी तक हमारा 10, 12, 13 साल का जो अनुभव रहा है, तो आपको हम बताएंगे कि हाँ, फोटो आप कैसे अपलोड करेंगे, फोटो का बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर जो साइज है वहाँ पर जो पिक्सल में मांगा है कैसे आप बनाएंगे, और जो ताकि आपका ब्लर वगैरह कुछ ना दिखे, और जाति प्रमाण पत्र किसको कब का आपको अपलोड करना होगा, आज के इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा। फीस वगैरह वैसे जो लगा है अभी आपको हम बता देंगे कि फीस कितना आपका लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा www.rrbapply.gov.in, इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियली वेबसाइट है आपका, जहाँ से आपका आवेदन हो रहा है आरआरबी का। जैसा आप इस पर आप क्लिक करते हैं इंटर पर, आपको वेट करना होगा। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई, आपको अप्लाई पर आपको क्लिक करना होता है। अप्लाई पर जैसा आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होता है। पहला जो ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट, और जो दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसका जो मतलब है, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं यदि आप, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप इसके पहले कोई भी फॉर्म भरे हैं, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, इसके बाद जो आपका एनटीपीसी का भरा गया था, इसके बाद जो जेई वगैरह को भरा गया था, जब फॉर्म भरे हैं तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होता है। दोनों आपको बताएंगे आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट, जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होता है। हम इस पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट पर। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पर वैसे आप इंडियन ही होंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो अपना डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा, 10th के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, और यहाँ पर रिटाइप फुल नेम, जो आपको सही नाम हो वही आपको फिल करना होगा। आपको फिर से आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपका देखिए दूसरा भी नाम था कभी, तो यहाँ पर हम जिस हमारा दूसरा नाम नहीं, तो यहाँ पर आपको नो कर देते हैं सिंपल। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। यहाँ पर पहले हम सन चूज कर लेते हैं। जैसे हमारा जो सन है 2001 है, यहाँ पर हम 2001 हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जैसे जुलाई है, या लेफ्ट साइड यहाँ पर देखिए दो एरो दिखेगा, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट आप क्लिक करते हैं तो जो आपका है मंथ या सन यहाँ पर घटना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये इससे आपको सन बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सितंबर वाले पर ही डायरेक्ट हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने मंथ ओपन हो जाता है, जो भी आपका मंथ रहता है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक, इसके बाद आपको डेट आपको सेलेक्ट करना होता है, या देखिए जैसे आपको हम बताने के लिए 1/5/2001 है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक, इसके बाद आपको रिटाइप करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा सिंपली आपको, जैसे 1 मई 2001, तो आपको 01/05/2001, ऐसे ही आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर रिसेलेक्ट जेंडर, आपको फिर से आपको रिसेलेक्ट करना होता है। इसको यहाँ पर फादर नेम, पिताजी का नाम आपको लिखना होता है। इसको यहाँ पर रिटाइप करना होता है। इसके बाद माता जी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसको यहाँ पर आपको रिटाइप मदर नेम आपको फिर से आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ठीक, जैसा भी फर्क करते हैं आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको ओटीपी आपको टाइप करना होता है। इसको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना होता है। इसको यहाँ पर आपको मोबाइल ओटीपी आपको टाइप करना होता है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखा है आधार वेरिफिकेशन। ध्यान देगा, इस बार क्या हुआ है, यदि आपका आधार में और उसमें दोनों पहले आप मैच करवा लीजिएगा। यदि आपके आधार कार्ड में और हाई स्कूल में गलत है, रंग है, तो उसको आपको दोनों सही करवा लेना है। ठीक,
इसको यहाँ पर दिया गया है क्योंकि आप जब एग्जाम के समय जाएंगे तो यहाँ पर पहले आपको वेरीफाई पहले से ही हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पर एंट्री समय ही आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। ध्यान, जो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर आधार नंबर फिल करते हैं, यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करते हैं, ओटीपी नहीं जाता है तो आपको क्या करना होगा, आई ये पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको तब आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद आपके जो आधार से नंबर लिंक रहता है यहाँ पर ओटीपी भेज दिया जाता है आपको, ओटीपी टाइप करके आपको वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको आई हियर बाय आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए क्रिएट योर अकाउंट, आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको चूज करना होगा। जैसे पासवर्ड जो आप जो है मिले तो कैपिटल में वी, स्मॉल में आई, एम एल ई एस एच @123, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए और अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर @ है जो हैशटैग वगैरह। इसके बाद न्यूमेरिक नंबर में भी होना चाहिए, मिनिमम 8 अंक का होना चाहिए, सब मिला होना चाहिए तभी आपका पासवर्ड लेगा, ठीक। इसके बाद आपको ऐसे ही आप लोग हमको पासवर्ड यहाँ पर ए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैपिटल में ABCD @123 ऐसे भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक। आपको ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पर हम पासवर्ड हम बना देते हैं पासवर्ड। इसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड वही आपको फिर से आपको कन्फर्म करना होता है, फिर से आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट आपको इस पर क्लिक करना होता है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ध्यान देगा आप सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आपको भली भांति से मिला लेना है। यदि आपका यहाँ पर कुछ गलत होता है तो आप करेक्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ पर आयोग से कोई भी अभी नोटिस अभी तक नहीं आया। इसलिए अपना यहाँ पर ध्यानपूर्वक अपना मिलाइएगा, ये स्टेप अपना बहुत ध्यानपूर्वक मिलाइएगा, कई बार मिला लीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट पर तभी आपको क्लिक करना होगा, ठीक। हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं ऐसा ऑप्शन आ जाता है फिर से, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो आप पासवर्ड बनाए हैं आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको आई एम ए नॉट रोबोट, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भरे हैं उनको यहीं से आपको स्टिप करना होता है, ठीक। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होता है। आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भरे हैं उनको पासवर्ड नहीं पता उनके लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट आपको इस पर क्लिक करना होता है, इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो हमको सब पता है, यहाँ पर हम इसको हम बैक कर लेते हैं अपने यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी पासवर्ड भेज दिया जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं अप्लाई ऑलरेडी है एन अकाउंट, यही ऑप्शन ओपन हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी फिल करके हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे 2 अप्लाई इसमें फॉर्म हो रहा है, तो आपको अपने ग्रुप डी वाले ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, जिसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, ठीक। तो आपको यही वाला आपको देख लेना है। यहाँ पर ये नंबर दिया गया 08/2024, क्लोजिंग डेट 22 फरवरी 2025। नीचे और एक हो रहा है आपका जो देखिए मिनिस्ट्रियल करके आया है, तो इसको हमको नहीं अप्लाई करना है, हमको केवल ग्रुप डी का ही अप्लाई करना है। यहाँ पर पहले हम जोन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जोन आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको ये भी बताएंगे अपना जोन जो प्रीफरेंस से कैसे आप चूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम एक जोन हम सेलेक्ट लेते हैं मुंबई के, या जो भी अपना देना चाहते हैं पहले अपना नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अभी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम मुंबई हम सेलेक्ट कर लेते हैं मुंबई, ठीक। इसके बाद आपको आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई एनी आरआरबी या आरआरसी इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपका कुछ डिटेल यहाँ पर भरा रहता है, आपको नीचे आ जाना है। आपका डेट ऑफ बर्थ, कितने साल के हो गए हैं, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको यहाँ से आपको भरना होता है। हम नीचे आते हैं। जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भरे थे तो उनके यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रहता है, तो आपको यहाँ पर इसको आपको एक ही केवल मिला लेना है, ठीक। हमारा सब्जेक्ट नहीं सही है तो आपको यहाँ से भरना होगा है मैरिटल स्टेटस। यदि आपको विवाह हुआ है तो आपको मैरिट पर क्लिक करना होता है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद रिलीजन, धर्म, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, ठीक। यहाँ पर अपना धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मदर टंग, मातृभाषा आपका क्या है, यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में कौन से माध्यम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर हम हिंदी हम दे देते हैं। इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, यानी आपको कोई 2 पहचान आपको देना होगा। पहला पहचान यहाँ पर आपको लिखना होता है शरीर में, जैसे कटा उटा हो या तिल उल हो, जैसे हमारे जैसे नोज पे तिल है तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोल ऑन नोज। इसके बाद दूसरा यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क, यहाँ पर आपको दूसरा आपको पहचान चिन्ह देना होगा, जैसे कटा है या जैसे माथे पर कटा तो लिखना होगा आपको कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कम्युनिटी डिटेल्स, हम इस पर हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए यू आर SC ST OBC EWS, तो यू आर अनरिजर्व है, SC ST OBC आप OBC है, यहाँ पर आपको OBC आपको सेट करना होता है। इसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL, यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको, यदि आप NCL में आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक।
यहाँ पर हम एनसीएल कर देते हैं। जैसे आप एनसीएल पर क्लिक करते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर एनसीएल नहीं किए रहेंगे उनको बाद में दिक्कत होती है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पर सीएल क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर देते हैं जिनका इनकम जो है 8 लाख से अधिक है, तो ये सब नहीं पूछा जाता है। इसलिए ध्यान देगा आप अपना यहाँ पर एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना है तो यहाँ पर अपना एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पर एनसीएल यस करना होगा। यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ नाम ऑफ द कास्ट, यदि आप यादव है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा AHIR आहिर। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या लिखना होगा। ध्यान काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। अपने जाति प्रमाण पत्र में वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर एक आवेदन संख्या लिखा है ऊपर और नीचे आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर लिखा है। आपको सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या आपको लिखना होगा। यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या हम लिखते हैं। इसको यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जारी कौन किए हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या डीएम या तहसीलदार जारी किए हैं, तो आपको तहसीलदार आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद इशू स्टेट, किस स्टेट से जारी हुआ है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, इशू डेट आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में ऊपर, वहाँ पर इशू डेट लिखा रहता है। यहाँ से हम इशू डेट हम सेलेक्ट कर देते हैं। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि जो अभी एक बार अभी जस्ट अभी हाल ही में जो वहाँ पर हाई कोर्ट में वहाँ पर गया था, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सकते हैं ये उनके लिए है, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट ST SC से संबंध रखते हैं। और देखिए इन द लाइट ऑफ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यहाँ पर इसका हम हिंदी आपको हम बता रहे हैं। ठीक, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना बिहार राज्य व अन्य राज्यों के बीच सिविल अपील संख्या, यहाँ पर अपील संख्या यहाँ पर दिए गए हैं, ये है अपील संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/7/2024 के आलोक में ऐसे उम्मीदवार जिनके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले जारी ST SC का समुदाय का प्रमाण पत्र है और साथ ही ये मूल रूप से पैन स्वासी, यहाँ पर जो लिखा गया है ST PAN पैन स्वासी PANR, इसके बाद यहाँ पर जो दिए गए हैं तांती तत्वा कास्ट ओरिजिनली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेट बिहार स्टेट ओनली शुड अपलोड डिटेल ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट विच हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2024 का बना होना चाहिए उनके लिए, या 1 दिसंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, आप ना बनवा लीजिएगा। यदि आप ऐसे कैंडिडेट, यदि आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा 1 दिसंबर 2024 या 1 दिसंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक, और काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे सर हमारा कब का होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम लिखे हैं आप देख सकते हैं कि नॉर्मली स्टूडेंट जो है OBC EWS या SC ST, इसके अलावा जो भी आपको हम पढ़ के बताए हैं इसके अलावा से संबंध रखते हैं तो आपको जो है जात कब का होना चाहिए, हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में देखें मेंशन किए हैं। ठीक, वैसे हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसके लिए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने हम फार्म में आते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर OBC से आपको SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होता है, सिलेक्ट करना होता है। पहले आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कास्ट आपको लिखना होता है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या लिखना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट, इशू अथॉरिटी जारी कौन किए हैं, तो जैसे DM जारी किए हैं या तहसीलदार जारी किए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तहसीलदार का ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि हम कॉल करके भी पूछेंगे भी, और वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर हम आपको वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे जो स्टूडेंट यहाँ पर जो जिसे जारी किए हैं, तहसीलदार जारी किए हैं आपका जाति प्रमाण पत्र। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे हम वहाँ पर दिए हैं, वैसे अभी तक जो फॉर्म भरा जा रहा था रेवेन्यू ऑप्शन नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यदि आप में जो है आपको जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, या DM आपको जारी किए हैं तो यहाँ पर आपको DM SDM जो भी जारी किए हुए हैं, ठीक, आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे SC ST में यहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन नहीं बनाया गया है। ठीक, इसलिए आपको हम कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इशू किस स्टेट से जारी हुआ है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपको इशू डेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको डू यू विश टू एबल फ्री रेल ट्रेवल पास, क्या आपको एग्जाम के समय ट्रेवल पास चाहिए, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, यहाँ पर यस कर दीजिएगा, तभी आपको ट्रेवल पास का जो सर्टिफिकेट वहाँ पर जो सर्टिफिकेट पास दिया जाएगा। ठीक, इस वजह से आप यस करते हैं। यहाँ पर आपको प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। जानेगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो साइज होना चाहिए PDF में होना चाहिए और 500 KB से अधिक में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम ब्राउज पर हम क्लिक करते हैं। ये भी आपको जब हम स्टार्टिंग में ही आपको हम कमेंट किए हैं कि हाँ आपको हम बताएंगे
कि जो सर्टिफिकेट है ब्लर नहीं कैसे नहीं दिखेगा, और साइज में जैसे 500 KB से अधिक है तो उसको साइज कैसे बनाएंगे ये भी आपको हम बताएंगे, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर कास्ट यहाँ पर लिखा गया है 730 KB का है, तो ये हमारा अपलोड नहीं होगा। ठीक, कास्ट पूरा ओरिजिनल लिखा है, ORI लिखा है, तो यहाँ पर देखिए अपलोड नहीं होगा। तो आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा JPG PDF PI7 कंप्रेसर COMPRESSOR, इतना लिखकर आपको कंप्रेसर जल्द ये तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ लिखना होगा PDF PI7 कंप्रेसर COMPRESSOR, इतना लिखकर आपको इसके बाद 300 PDF PI7 कंप्रेसर 300 लिखकर आपको इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं PDF कंप्रेस PDF 300 ऑनलाइन। जैसा भी सेलेक्ट PDF पर क्लिक करना होगा, जहाँ भी अपना PDF रखे हैं आपको PDF आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे डेस्कटॉप में यहाँ पर हम डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कास्ट का ओरिजिनल। इसके बाद यहाँ पर PDF साइज में यहाँ पर हम लिखते हैं 500 मांगा है, 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 480। इसके बाद हम कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा आप कंप्रेस पर आप क्लिक करते हैं आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन बन जाता है, आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होता है, आपका डाउनलोड होकर आ जाता है। ठीक, इसके बाद आपके फार्म में आपको अपने फार्म में आ जाना है, ब्राउज पर क्लिक करना होगा, जहाँ भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी देखिए डाउनलोड हमारे में है, डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कास्ट का ओरिजिनल ही हमारा देखिए 478 KB बन गया है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए। ठीक, अब आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस, पहले जो आपको भरना होगा पोस्टल एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट एड्रेस हम भरते हैं, प्लीज़ सिलेक्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो आपका स्टेट कौन सा है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद किस जिले के आप निवासी हैं, यहाँ पर आपको जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एड्रेस आपको फिल करना होगा, जिस भी जैसे मान लेते हैं यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम XYZ या इसके बाद जो भी आपका गांव का नाम हो, इसके बाद पोस्ट लिखने के बाद जो भी पोस्ट का नाम हो। ठीक, इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे हमारा स्टेट भी हो गया है, जिला भी हो गया, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं है भरने के यहाँ पर जिला वगैरह, और यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, इसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी हो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर हम सिटी हम फिल कर देते हैं, जहाँ भी आप फिल करना चाहते हैं जो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होगा, जो भी आपका पिन कोड हो। अब आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। यदि आपको दोनों सेम है तो आपको आपको इस पर टिक कर देना है। यदि आपका सेम नहीं है तो आपको टिक नहीं करना होगा। ठीक, हमारा सेम है, यहाँ पर हम टिक करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाता है। इस पर हम टिक करते हैं, जैसा भी इस पर टिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होता है, सेव कर देगा। सेव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जब आपका प्रीव्यू का ऑप्शन वहाँ पर आएगा तो अपना जाति प्रमाण पत्र का जो इशू डेट है या सभी वहाँ पर मिला लीजिएगा, खासकर इशू डेट अपना मिला लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक घटा या बढ़ा जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो देखे हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं एक्स सर्विसमैन, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जब आप आते हैं तो आपको यस करना होता है। आपको समस्या क्या है, डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, विजुअल, VI, हेयरिंग इम्पेयर्ड, HI, लोकोमोटर या अदर डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है स्क्राइब डिटेल्स, डू यू नीड, क्या आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अफेक्टेड है। बोला जा रहा है यदि आपकी लेखन क्षमता CEN 08/2024 के पैरा संख्या 11 भी आपको हम दिखाएंगे, पैरा संख्या 11 में जो उल्लिखित है यहाँ पर जो मेंशन है प्रावधान के अनुसार प्रभावित होती है, तो क्या आपको एक लेखक की आवश्यकता हो, क्या आपको एक लेखक की आवश्यकता है, तो यदि ऐसे कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। पैरा संख्या 11 आपको हम दिखा देते हैं किनके लिए है, किसके लिए है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, PWBD यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, तो इसको हम कॉलम हम छोड़ देते हैं। ठीक, उनको यहाँ पर लेखक की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल्स, आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, जानिएगा यहाँ पर EWS की बात नहीं कर रहा है, EBC की बात कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अभी आपको हम ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पर हम सिंपली हम नो कर देते हैं। ठीक, आप लोग इससे देखिए
कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, दिखा सावधान कैंडिडेट, ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज, ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज ना होइएगा, विथ ओबीसी अलग है और ईडब्ल्यूएस अलग है और ईबीसी अलग है, ठीक। तो ईबीसी किसके लिए है, आप लोग ईबीसी आप लोग हम तो कहेंगे ना सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। केवल इसमें 250 रुपया केवल छूट दिया जाएगा, जो कि बाद में वैसे आपको 500 रुपये लगता है, तो आपका रिटर्न हो जाता है 400, ठीक। इसलिए यहाँ पर अपना ईबीसी सर्टिफिकेट ना दीजिएगा, नहीं तो बाद में यदि जो इसके फॉर्मेट में जानेगा आपको जो जांच प्रमाण पत्र है उसी के फॉर्मेट में, अभी आपको हम इसका अलग वैसे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसके फॉर्मेट में आपको बनवाना होता है, तो आप लोग बनवा नहीं पाएंगे यदि आप वैसे नहीं बना पाते हैं, तो जो आपका फॉर्म जो है जब आपका ज्वाइनिंग रहेगा आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग ईबीसी यहाँ पर, यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट आपका जो रेलवे फॉर्मेट में जो है उस बना है तो तभी, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉई ऑन आप इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ऐसे कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल पर हम क्लिक करते हैं। अब आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे स्टेबलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट नहीं है, तो हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्ट अप्रेंटिस जो नहीं कंप्लीट किए हैं एनसीवीटी से, तो यहाँ पर हम इसको हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम आपको, यानी आपका अकाउंट में जो नाम है, इसके बाद अकाउंट नंबर, फिर से आपको अकाउंट नंबर कन्फर्म करना होता है, आईएफएससी कोड यहाँ पर भरना होता है, इसके बाद आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक करना होता है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका बैंक आ जाता है, आपका बैंक का एड्रेस आ जाता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे पर क्लिक करना होगा सेव पर, सेव पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आपको यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भरे हैं तो उनके में हाई स्कूल के यहाँ पर दिखेगा, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हाई स्कूल का जो ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसको आपको अपडेट कर लेना है। इस पर हम पेंसिल वाले एडिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, इसको आपको पहले नीचे आ जाना है, फिर से यहाँ पर आपको ओपन हो जाता है, ठीक। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देखिए, आपको पहले तो आप जो फिल किए थे सब रहता ही है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट SSLC या मैट्रिकुलेशन उसी बोलते हैं 10th को ही, SSC या 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक करते हैं, आपको ये देखिए जानिएगा ये जो ट्रेड वगैरह है और यहाँ पर जो परसेंट है ये सब नहीं ले रहा है, इससे आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, यहाँ पर NA लिखकर सभी स्टूडेंट में आएगा, ठीक। इसके बाद हम अपडेट पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जब ITI भी किए हैं तो यहाँ पर आपको ITI आपको सेलेक्ट करना होता है, ITI या NAC जो आपके पास सर्टिफिकेट है, तब ITI की यहाँ पर आपको ITI आपको सेलेक्ट करना होता है। ट्रेड एनी डिसिप्लिन, इसके बाद आपको जो कॉलेज था किस राज्य में था, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में था, इसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पूछा है, डेट ऑफ पासिंग इशू डेट आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी से है या एससीवीटी, हमारा एनसीवीटी से है। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप, आप अपने सर्टिफिकेट में देखेंगे वहाँ पर लिखा गया है साफ साफ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, हमारा NTC है, यहाँ पर हम NTC हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको ऐड पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद ऐड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर पहले ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यदि आप ITI नहीं किए हैं तो इसको आपको छोड़ देना है, यदि आप NAC भी नहीं किए हैं तो इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर फोटो का ऑप्शन आ गया है, ठीक। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि फोटो कैसा होना चाहिए। सैंपल आपको हम दिखा देते हैं, फोटो का जो ऐसी होना चाहिए, आपको जो फोटो है केवल गला तक नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा से दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी दिखाएंगे ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखिए एक कंधा यहाँ पर देखिए कटा हुआ है, इसके बाद चश्मा लगाए हुए हैं, अपने आँख के पास देखिए यहाँ पर बाल किए हैं, इसके बाद यहाँ पर ये भी देखिए यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड देखिए कैसे लगाए हैं, जो बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लर दिख रहा है, इसके बाद ये हाथ देखिए झिलमिला रहा है, इसके बाद यहाँ पर चश्मा ऊपर लगाए हैं, यहाँ पर इसके बाद आपको जो छाया देखिए छाया यहाँ पर लगाया है, एक साइड छाया है, इसके बाद यहाँ पर देखिए टैप लगाए हैं, ये सब रिजेक्टेबल फोटो है, डायरेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और सेल्फी टाइप में आप खिंचाइएगा नहीं, सिंपल से ऐसे खड़े होकर अपना खिंचवाइएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत है, आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कन्फर्म बता रहे हैं आपको, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका एक्सेप्टेबल फोटो, ऐसे ही आपको अपना फोटो खिंचवा लेना है, ठीक। और फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ठीक। आपको हम यहाँ पर देखिए जो फोटो का जो साइज मांगा है, साइज 50 KB से अधिक 100 KB से कम ही होना चाहिए, और पिक्सल में 320 गुणे 320, और हाइट जो होना चाहिए, हाइट जो होना चाहिए 320 पिक्सल का, और जो भी 240 पिक्सल का होना चाहिए। पहले आपको हम बता देते हैं कि फ़ोटो का जो साइज़ है कैसे आप बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर
आपको दिक्कत होगी। आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा इमेज रिसाइजर। बहुत प्रोसेस है बनाने का, बट आपको हम बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। PDF उससे भी बताएंगे भी, पेन से कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम इमेज रिसाइजर पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको अपना सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होगा। जहाँ भी अपना फोटो रखे हों, फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम डबल एक नाम से यहाँ पर हम सेव किए हैं फोटो, हम वही जो पहले से हमारा नहीं बना है वही फोटो हम सेलेक्ट करेंगे। और फोटो का बैकग्राउंड जो है अपना देख लीजिएगा। फोटो का जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। फ्रॉम डिवाइस आ रहा है तो आपको फ्रॉम डिवाइस से आपको क्लिक करना होता है। आप बताते चल रहे हैं, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। ठीक, डेस्कटॉप पर हम क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप में रखते हैं। यहाँ पर CC के नाम से हम सेव किए। देखिए 550/451 का दिखा रहा है, 32 KB का दिखा रहा है। हम सिलेक्ट कर लिए हैं अपना फोटो। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड यहाँ पर दिए गए हैं विद। यहाँ पर विद में क्या आपको फिल करना होगा 240 फिल करना होगा। हाइट में पहले आपको लॉक एक्सेप्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। ठीक, यहाँ पर है, हम इसको हम अनटिक कर देते हैं। इसके बाद हाइट में यहाँ पर आपको फिल करना होगा 240 पहले, इसके बाद हाइट में 320। अब आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल नहीं दिख रहा है तो आपको पिक्सल आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिक्सल हमारा है क्योंकि पिक्सल में मांगा है। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा देखिए पतला सा पट्टी दिख रहा है, इसके बाद आपको नीचे जाना है। टारगेट फाइल ऑप्शनल है, यहाँ पर KB हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर टारगेट फाइल का जो साइज होना चाहिए, साइज यहाँ पर हम जैसे जो मांगा है 50 KB से अधिक और 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर हम 95 KB हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा। सेव एज इमेज, यहाँ पर JPG में आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको रिसाइज इमेज पर आपको क्लिक करना होता है। रिसाइज इमेज पर जैसा आप रिसाइज इमेज पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। ये आपका ओरिजिनल साइज है। और यहाँ पर देखिए आपका जो KB है, भले ही आप वहाँ पर देखिए 95 दिए थे, बट यह है कि इससे जो है रिसाइजर से देखिए थोड़ा कम कर दे रहा है। तो आपको ये भी प्रोसेस बताएंगे। आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। डाउनलोड इमेज पर हम क्लिक करते हैं, आपका डाउनलोड होकर के आ जाता है। ठीक, इसको ध्यान देगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो फोटो है, देखिए साइड हमारा देखिए ये ब्लैक आया है, इसलिए आपको ये सब ऐसे ब्लैक नहीं करवाना होगा, नहीं तो आपको फार्म रिजेक्ट हो जाएगा कन्फर्म है। ठीक, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी जो यूट्यूबर हैं आपको बता देते हैं जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर जो कि ये सही नहीं है तो हम इसको बैक करते हैं। ठीक, तो आपको हम बताएंगे पेंट से कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पर अपने हम फार्म में आते हैं। सभी स्टूडेंट के लैपटॉप में होगा ही पेंट। आपको पहले आपको अपने फोटो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। राइट वाले जो आपको वो है माउस में देखेंगे राइट वाला ऑप्शन। इसके बाद ओपन विथ आपको पेंट पर क्लिक करना होगा। पेंट पर जैसा पेंट पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करना होता है। रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। आप लोग यहाँ भले वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपको सारा डाउट आपको क्लियर होता चल रहा है। ठीक, रिसाइज आपको पिक्सल पर सेलेक्ट कर लेना है। मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को हटा देना है। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर आपको लिखना होगा। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर हम लिखते हैं 200। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर हम 240 कर दिए हैं। वर्टिकल में हम 320 कर दिए हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। आपका फोटो यहाँ पर आ जाता है। इसको यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे राइट साइड कोने में यहाँ पर उल्टा त्रिभुज दिया गया, आपको उल्टा त्रिभुज पर क्लिक करना होगा। सेव एज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एज पर क्लिक करते हैं, आपको डेस्कटॉप में या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर हम जी यहाँ पर या Amazon के नाम से हम सेव कर लिए हैं। सेव पर हम क्लिक करते हैं, हमारा सेव हो गया है। अब आप हिसाब से एक घटना और घट सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम गूगल पर हम लिखते हैं JPG। ये हम पूरा यूट्यूब पर आप देख लेंगे, पहली बार कोई आपको बताया नहीं होगा। तो इसके पहले भी आपको हम जो बताए थे तो काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर काफ़ी लोग देखे थे, तब यहाँ पर देखिए प्रोसेस करने लगे हैं। तो ये प्रोसेस क्योंकि हम कई वर्षों से हम साइबर कैफे भी चलाते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं JPG PI7। इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। इंटर पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो PDF वो वाला वीडियो या चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आप लोग ये नहीं कहेंगे कि बाद में कि हाँ बहुत झूठ बोलते, ऐसे नहीं है। तो सेलेक्ट इमेज पर हम क्लिक करते हैं। जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं काफ़ी दिन से। यहाँ पर हम सेलेक्ट इमेज पर हम क्लिक करते हैं। कोई MN के नाम से हम सेव किए थे, हमारे देखिए 15 KB बना है। हम फोटो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम साइज वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम 95 हम कर लेते हैं। 95। इसके बाद हम कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। कंप्रेस पर जैसे आप कंप्रेस पर आप क्लिक करते हैं, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होता है। डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर यदि आपके सामने ऐड आता है तो इसको आपको कट कर देना है। जैसे आप कट करते हैं या ऐड नहीं आता है तो आपको यहाँ पर फाइल सेव एज ओ के नाम से सेव कर लिए हैं। डबल ओ के नाम से हम सेव कर लिए हैं। सेव पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको अपने फार्म में आ जाना है। अपने फार्म में आते हैं। यहाँ पर फोटो अपने फार्म में आ गए हैं। हम यहाँ पर ब्राउज पर हम क्लिक करते हैं। ब्राउज पर जैसे आप क्लिक करते हैं,
जो हमारा डाउनलोड वाले ऑप्शन में आया था, यहाँ पर हम डबल नाम से सेव किए थे। यहाँ पर हम देखिए 240x320 पिक्सल का है, 93 KB बना है। हम फोटो सेट करते हैं, हमारा फोटो आ गया है। देखिए हमारा ब्लर वगैरह नहीं दिख रहा है, और जैसे आपको बताया था फोटो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, देखिए हमारा है भी। इस पर हम यहाँ पर सही टिक पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सही टिक जो बनाया गया है, राइट टिक, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा भी पर आप टिक करते हैं, आपको यहाँ पर देखिए फोटो आ जाता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, फोटो देखिए हमारा आ गया है। ध्यान देगा यहाँ पर व्यू करके जो स्टूडेंट जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड है, तो यहाँ व्यू करके अपने देख सकते हैं कि हमारा जो कास्ट ही अपलोड किए हैं या दूसरा अदर अपलोड हो गया है। तो हमारे यहाँ पर कास्ट ही अपलोड है, यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं। ठीक, हमारा फोटो भी हो गया। अब हम आते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो साइज हो यहाँ पर 140 और जो 60 में होना चाहिए, 140 गुणे 60 का होना चाहिए। तो अपने हम साइन में आते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, 140 यहाँ पर जैसे BH के नाम से हम सेव किए हैं, BH। इसके बाद हम यहाँ पर हम ओपन विथ पर हम क्लिक करते हैं, पेंट पर हम क्लिक करते हैं। जैसा पेंट पर आप क्लिक करते हैं, रिसाइज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 140 हार्जेंट, पहले मेंटेन सेपरेटिव को हटा देना है, 140 हार्जेंटल लिखना होगा, वर्टिकल में 60 लिखना होगा। ओके पर क्लिक करना होता है, उल्टा त्रिभुज पर क्लिक करना होता है, सेव एज पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम BB के नाम से सेव कर लिए हैं। अब आपको अपने JPG PI7 खोल लेना, क्योंकि वहाँ पर KB कम हो गया होगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसको हम बैक करते हैं। जो आपको स्टार्टिंग बताया था, फोटो का जो साइज है कैसे आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करते हैं, BB के नाम से हम सेव किए थे। यहाँ पर हम फोटो, हम जो सिग्नेचर की फोटो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं पहले। तो आपको यहाँ पर कंप्रेस, यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर का जो साइज है वो भी आपको दिखा देते हैं। सिग्नेचर का साइज है 100, ये पिक्सल तो आपको हो ही गया है, 140x60 पिक्सल, और 30 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से अधिक होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर जो सिग्नेचर आपको अपने वाइट पेपर में, लाइनिंग वाला पेपर नहीं, वाइट पेपर में, और ब्लू या ब्लैक। तो वैसे हमें रिकमेंड करेंगे आप लोग ब्लू इंक से, ब्लैक से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग ब्लैक से ही कीजिएगा। यहाँ पर इसको हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं। पहले हम यहाँ पर साइज हम बना लेते हैं, कंप्रेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 45, क्योंकि 50 KB मांगा है। यहाँ पर हम 45 हम लिख देते हैं। कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप कंप्रेस पर आप क्लिक करते हैं, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपका डाउनलोड करके आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करना होगा। देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ब्लैक पीछे नहीं आया है। ठीक, जैसे आप हमारा था वैसे ही आया है। BBB के नाम से हम सेव कर दिए हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। इसको हम सेव पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम बैक करते हैं या कट कर सकते हैं। अब आपको अपने फाइल में आ जाना है। फाइल में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउज का ऑप्शन बनाया गया है सिग्नेचर के नीचे, ब्राउज पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है, या जहाँ भी आप अपना रखे हों। BBB के नाम से सेव किए थे। अब आपको यहाँ पर सही हमारा देखिए अपना सिग्नेचर यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, हमारा अच्छे से बैठ गया है, कटआउट नहीं है। इस पर आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। हमारा फोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल्ली, आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं जितना भी पोस्ट, जिस भी आप जो आप जोन सेलेक्ट किए हैं उसमें जो रहता है पोस्ट, यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। आप सभी के लिए एलिजिबल यहाँ पर जो आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको अपना एक ही सिलेक्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग ये गलती कदाप ना कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो हम जोन सेलेक्ट किए हैं इसको आपको दिखा देते हैं। इसके संबंध में RRB मुंबई का हम सेलेक्ट किए हैं। तो आपको सबसे पहले जो RRB मुंबई या जो भी आप जहाँ से आप जिस जोन से भी आप भरना चाहते हैं या भर रहे हैं, तो उसको पहले आप देख लीजिए इसमें क्या कौन सा सीट है, क्योंकि किसी बार यहाँ पर सीट नहीं रहता है, तब भी आप लोग वहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी आपको दिखा दें, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मुंबई, तो मान लीजिए सभी असिस्टेंट S&T सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसमें भी सीट है। अपने कैटेगरी में देखिएगा। इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें सभी में देखेंगे यहाँ पर 0 नहीं लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जो पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर लास्ट में देना चाहते हैं तो इसको आप लास्ट में दीजिएगा। तो इसके बाद आपको नीचे जाना है। देखिए इसके बाद आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर जयपुर के यहाँ पर जो दिया गया है जयपुर की आप सेलेक्ट करते हैं, या किसी भी आपको हम बताने के लिए कह इसे हम बता रहे हैं। असिस्टेंट टेलीकॉम के यहाँ पर देखिए जैसे कैटेगरी यहाँ पर 9 दिया है ऐसे में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कहीं कहीं यहाँ पर 0 दिया रहता है, जैसे यहाँ पर ST का 0 दिया है, तो आपको असिस्टेंट ब्रिज वाला जो है 0 यहाँ पर देखिए ST यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आपको अपने अनुसार 0 दिया है, इसको आप लास्ट में कर सकते हैं। ये फ्यूचर में बढ़ता है तो वो बात अलग है, बट यहाँ पर अभी 0 ही दिखा रहा है। ठीक, इसके बाद और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर UR जनरल का भी यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीग्राम का यहाँ पर 0 है, ST का भी यहाँ पर 0 है। ऐसे ही आपको अपना यहाँ पर पहले देख लेना है। इसको आप पहले लिख लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा, जहाँ पर जो भी जहाँ पर हो वैकेंसी वहीं पर पहले अपना सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक,
या आप अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, हम मुंबई जो से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मुंबई में सभी यहाँ पर सीट है। तो यहाँ पर पहले हम असिस्टेंट CR असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम पर हम क्लिक करते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप पर हम क्लिक करते हैं। अभी आप जोन चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करना होता है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग से आ जाना है, जोन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सेड या PW जो भी यहाँ से अपना सेट करना चाहते हैं, हम जल्दी जल्दी हम TL एंड AC उसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इसको आपको छोड़ना नहीं, एक तरफ से आपको यहाँ से करना ही होता है। जितना आप सेट किए रहते हैं यहाँ से हट जाता है, राइट साइड में यहाँ पर जुड़ता जाता है। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज, आपको इस पर आपको टिक करना होता है, यहाँ पर आपको इस पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आई हियर बाई, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जिला का नाम लिखना होता है, यहाँ पर हम इस पर हम टिक करते हैं आई हियर बाई पर। इसके बाद आपको जिला का नाम आपको लिखना होगा, जो भी आपका जिला हो। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है, प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू आ जाता है। आपको अपना भली भाव से मिला लेना है कि हमारा सब सही है। फोटो का बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड ही है, और सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं आप। सिग्नेचर यदि आप इंग्लिश में करते हैं, वैसे आप इंग्लिश में कीजिएगा ही। सिग्नेचर जो है, यदि आप सिग्नेचर जो करते हैं इंग्लिश में करते हैं तो कैपिटल में ना लिखिएगा, जो है कैपिटल अक्षर में नहीं लिखा जाता है, रनिंग में किया जाता है। आपको सिग्नेचर रनिंग में करना होगा, आपको अपना मिला लेना है। और यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस आप दिए हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अब आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं सबमिट का, यहाँ पर पहले आई हैव रीच चेक, आपको इस पर टिक करना होता है। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है, सबमिट पर। जैसे आप सबमिट पर आपको वेट करना होगा, पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन, पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में आ जाना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आना होगा। अब यहाँ से अपना जोन अभी सबमिट आप नहीं किए हैं तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मुंबई सेलेक्ट किए हैं, तो जैसे हम प्रयागराज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अनुसार यहाँ से प्रयागराज भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको आई एम नॉट ए करेंटली डिबार्ड पर क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। अब आपको नेक्स्ट करते जाना है। ठीक, नेक्स्ट करते जाना है नीचे पर। देखिए जो हम आपको बताए थे यहाँ पर कम्युनिटी एड्रेस में, यहाँ पर देखिए हमारा 28 सितंबर 2024 को जारी हुआ, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक 27 हो गया था, इसलिए यहाँ पर आपको फिर से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है 28 सितंबर। ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए आपको प्रीव्यू में आपको अपना मिला लेना है। 2025 वाले पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। आपको जो जाते हैं कब का होना चाहिए ये भी आपको हम बता दिए हैं, कमेंट में आप देखेंगे वहाँ पर लिखे हैं साफ साफ कि कब का होना चाहिए आपको जात। पहले 2024 हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद पहले सितंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सितंबर। इसके बाद जो भी आपका डेट हो 28 सितंबर 2024 जानेगा। यदि आप पैसे चेंज हो जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप सेव पर आपको नहीं क्लिक करना होगा। पहले यहाँ पर आपको पहले आपको ये इशू डेट आपको सही कर लेना है। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको सेव पर नहीं क्लिक करना होगा, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको फिर वही दिखाएगा। ठीक, घट जाता है आपका एक। ठीक, तो हम इस पर हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो भी सेव हो जाता है, बट आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो आपका एक घटा देता है, इसलिए आपको हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते जाते हैं। प्रयागराज का हम डालना चाहते हैं, यहाँ पर हम प्रयागराज पहले हम जो PDF जारी किए गए हैं उसको आपको पहले देख लेना है, और जो जिसमें जीरो है उसको आपको लास्ट में कर लेना है, जो यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं। ठीक, फिर से आपको सभी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, यदि आपको सही रहता है तभी आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, हम प्रीव्यू पर हम क्लिक कर दिए थे, तो हम पहले ही आपको बता दिए थे। अब आपको आई हैव रिचेक्ड, आपको इस पर क्लिक करना होता है, आई हैव रिचेक्ड पर। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसा आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं, हमारा सब सही था, हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं पेमेंट आप कैसे करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है, सबमिट पर।
जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट पे विथ SBI ई पे पर क्लिक करना होता है, आई एग्री पर क्लिक करना होता है, प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। आपको अपने आप QR से करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी आप चलाते हो, आपको पेमेंट लेना है। हम प्रोसीड पर हम क्लिक कर दिए हैं। आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन बना जाता है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन बनाएगा, इंटरनेट बैंकिंग या UPI। तो हम UPI करना चाहते हैं, हम UPI पर हम क्लिक करते हैं। QR करना चाहते हैं, यहाँ पर हम UPI QR पर हम क्लिक करते हैं। UPI QR पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं UPI QR के जस्ट गोले पर, इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होता है। पे नाउ पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने QR का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आप चलाते हो आपको ओपन कर लेना है, आपको स्कैन करना होता है। आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर फीस आ जाता है 250 से 500 जो भी आपको कटता है। इसके बाद आपको पे पर क्लिक करना होता है, पिन प्रेस करना होता है। पिन प्रेस करने के बाद आपको सही टिक पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सही टिक पर आप क्लिक करते हैं आपका पेमेंट यहाँ से देखिए क्लियर हो जाता है, डन हो जाता है। आपको वेट करना होगा जब तक आपका यहाँ पर ये प्रोसेस हट नहीं जाता है, तब तक आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, न तो रिफ्रेश करना है। हमारा पेमेंट हो गया है। ये आपको लेट वहाँ पर टाइमर भी चल रहा था, इसलिए उस टाइम के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है। हमारा पेमेंट हो गया है। जब हमने देखिए ऐसा ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं आता है रिसीव्ड के, यहाँ पर आपको देखिए ऑटोमेटिक आ गया है सक्सेस, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना होता है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जितना भी आप फॉर्म भरे रहते हैं यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पर जो आप भरे हैं ग्रुप डी के भरे हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, व्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोबारा पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं रहता है, आपको वेरीफाई कर लेना है पेमेंट अकाउंट से कट जाता है तो आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहता है, आपको वेरीफाई कर लेना है यहाँ पर आकर के। ठीक, जब आपका पेमेंट हुआ रहता है तो आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट वीडियो में सेव कर सकते हैं। आई होप यहाँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिए गए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को क्वेश्चन करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।